दोस्तों आज हम बात करेंगे आईसीआईसीआई प्रू लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की। तो उस स्टॉक की तो हम बात साथ में करेंगे, साथ में मार्केट के बारे में भी ओवरव्यू लेके चलेंगे कि मार्केट इस समय हाइस के काफ़ी आसपास ट्रेड कर रहा है। तो ऐसे में हमें किस तरह के स्टॉक्स में निवेश करना चाहिए या ट्रेड लेना चाहिए, और इस मार्केट में किस तरह के स्टॉक्स का चुनाव हमें करना चाहिए ताकि भविष्य में कोई दिक्कत ना हो, हमारा कैपिटल वगैरह लॉक ना हो। तो स्टार्ट करते हैं। पहले इस कंपनी के बारे में सभी जानते हैं, जानी मानी कंपनी है तो बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। तो सीधे मार्केट कैपिटल पे आ जाते हैं। 66,000 करोड़ के आसपास का मार्केट कैपिटल है। पी रेशियो 61 का, जो कि थोड़ा ज़्यादा है। इस तरह की कंपनियों के प्राइस जो पी रेशियो थोड़े हाई रहते हैं, थोड़े महंगे वैल्यूएशन पे ये काम करती हैं, तो इसमें ये कोई ख़ास बात नहीं है। डिविडेंड 0.17% का है, मामूली है, लेकिन चलिए कुछ मिल रहा है। कोई ख़ास ऐसा न्यूज़ फ्लो वगैरह इसमें नहीं है। जहाँ तक क्वार्टरली रिजल्ट की बात थी, दिसंबर 2019 से 2020 की तुलना में अगर करेंगे तो फ्लैट सा रहा है, 0.8% के आसपास की बढ़ोतरी हुई थी। अदर जो पैरामीटर है, नेट सेल वगैरह अच्छी रही है, 121% का इसमें बढ़ोतरी हुई थी। हालांकि टोटल एक्सपेंसेस भी थोड़ा इसमें बढ़ के आए थे, 121% के आसपास। और इसमें कंपनी में अगर प्रोमोटर होल्डिंग की बात करेंगे तो 73% के आसपास है, और एफआईआई 16% के आसपास है। जहाँ तक रिटर्न की बात है तो 3 साल में ये 20% और 1 साल में 24% का आया है। और इस स्टॉक ने उस तरह से परफॉर्म नहीं किया है जैसा कोरोना के क्रैश के बाद मार्केट में अदर स्टॉक्स जिस तरह से ऊपर गए, उस तरह से इसका स्टॉक ने परफॉर्म नहीं किया। और जहाँ पे ये ऊपर गया भी था उसके बाद से इसमें करेक्शन आ गई है। हालांकि मार्केट लगातार हाइस की तरफ बना हुआ है, लेकिन ये स्टॉक थोड़ा सा नीचे आ गया है। तो हम इसमें अभी टेक्निकल पे बात करेंगे। हालांकि कई जो ब्रोकरेज हाउस हैं उसके हिसाब से होल्ड और बाई की इसमें रिकमेंडेशन आई थी। ऑल टाइम जो इसका लो है वो 222 के आसपास का है, और ऑल टाइम हाई 538 का है। तो हम अभी कुछ और डाटा इसमें देखते हैं। तो कंपनी की अच्छाई बुराई में अगर देखेंगे तो कंपनी इज़ ऑलमोस्ट डेट फ्री, कर्ज मुक्त कंपनी है, और कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड हेल्दी तो नहीं है, लेकिन चलिए ठीक है। और स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 7.45 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू, मतलब ये स्टॉक थोड़ा महंगा जैसा मैंने आपको बताया था। और कंपनी ने जो सेल ग्रोथ वगैरह है उसमें थोड़ा नेगेटिविटी दिखाई है, 0.937% के हिसाब से। और इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों से अगर आप इसकी तुलना करेंगे तो मार्केट कैपिटल के लिहाज से HDFC लाइफ इंश्योरेंस सबसे बड़ी कंपनी है। उसके बाद SBI लाइफ का नंबर आता है, फिर ICICI की दूसरी लोम्बार्ड कंपनी, और फिर ये प्रू का नंबर है। तो ये मार्केट कैपिटल के हिसाब से चौथे नंबर पे आप इसको रख सकते हैं। बाकी डिविडेंड भी केवल ICICI ही देती है, उसकी दूसरी कंपनी में भी 0.27% और इसमें 0.17%। बाकी कोई कंपनी डिविडेंड नहीं दे रही है सेक्टर की। क्वार्टरली रिजल्ट की बात करेंगे, जो किसी भी कंपनी का सबसे महत्वपूर्ण भाग होता है, तो उसमें मार्च 2018 से अगर आप देखेंगे तो लगातार कंपनी मुनाफे में है। किसी भी क्वार्टर में नुकसान नहीं हुआ है, उतार चढ़ाव जरूर हुआ है, लेकिन वो भी एक सीमित मात्रा में हुआ। 300 करोड़ के आसपास का एक कंपनी लगातार प्रॉफिट गेन करती रही है हर क्वार्टर में, जिसमें मार्च 2020 में जरूर गिरावट देखने को मिली थी, 200 करोड़ के नीचे गया था, 180 करोड़ के आसपास। बाकी ये 300 करोड़ के एवरेज के हिसाब से मुनाफा लगातार दर्ज कर रही, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। अब हम इसमें शेयर होल्डिंग पैटर्न एक बार देखते हैं। तो शेयर होल्डिंग पैटर्न में 80% थी प्रमोटर की होल्डिंग, जो 73% पे आ गई है, कम हुई है। हालांकि कई लोगों का मानना होता है प्रमोटर होल्डिंग अगर कम या ज़्यादा हो जाती है तो उससे शेयर को फंडामेंटल में वो अच्छाई बुराई के रूप में देखते हैं। मेरा पर्सनली ऐसा मानना बिल्कुल भी नहीं है। शेयर होल्डिंग पैटर्न एक कंपनी के पैटर्न पर निर्भर करता है। मैं उदाहरण के तौर पर ITC और L&T जैसी कंपनियों का दूंगा, जिनमें शेयर प्रमोटर के पास बिल्कुल भी नहीं है, 0% रहता है, लेकिन फिर भी कंपनी बहुत ही बढ़िया कंपनी, फंडामेंटली बहुत ही स्ट्रांग है, ब्लू चिप कंपनियाँ हैं। और किसी किसी कंपनी में 90% भी होता है, 95% भी होता है, और शेयर लगातार वो नीचे आता जाता है, अपने बॉटम पे बना रहता है, एक बार गिरने के बाद दोबारा उठने का नाम नहीं लेता। तो ऐसी भी कंपनियाँ बहुत सारी देखने को मिल जाएंगी। उदाहरण के तौर पर मैं येस बैंक का उदाहरण दे सकता हूँ, जिसने इन्वेस्टर को काफ़ी नुकसान दिया है। प्रमोटर होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा हुआ करती थी उसमें, और उसके प्रमोटर्स ने काफ़ी घोटाले वगैरह करके उसमें क्या क्या खेल किए हैं, वो ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। जिन्होंने भी उसमें ट्रेड लिया होगा या स्टॉक मार्केट पे नज़र रखते हैं उन्हें सब पता है।
तो FII और DIS की अगर बात करेंगे तो FII इसमें 6% थे मार्च 2018 में, जो बढ़ के 16% हो गए, मतलब FII ने इसमें पैसा डाला है। DIS लगभग फ्लैट से रहे हैं, 4% के आसपास थे, अभी भी उतना ही है। और पब्लिक के पास इसमें पैसा पहले से कम आया, यानी कि पब्लिक ने मुनाफा वसूल कर लिया है पहले पैसा डाल के, बाद में जब उन्होंने देखा ऊपर गया तो निकल गए इसमें से। तो अब हम आते हैं इसमें टेक्निकल चार्ट पर। तो वनडे चार्ट हमारे सामने है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जिसका पिवट पॉइंट का था 20 डेमा का, उसको स्टॉक तोड़ के नीचे आ गया। 100 डेमा के भी नीचे, सारे डेमाज और पिवट पॉइंट के नीचे है, जो कि टेक्निकली अच्छी बात नहीं होती वनडे चार्ट पे। केवल एक सपोर्ट जो इसका बनता है पिवट पॉइंट का, पहला रेजिस्टेंस जो सपोर्ट है वहाँ पर, और 200 डेमा जो एक जगह पे, ये लगभग 450 के आसपास, 455 के आसपास है। और यहीं पे इसका एक सपोर्ट भी बन के आया, पहले भी स्टॉक इस यहाँ पे सपोर्ट लेके ऊपर गया है। तो ये एक अच्छा सपोर्ट पे भी आप कह सकते हैं, क्योंकि 200 डेमा किसी भी स्टॉक का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सपोर्ट होता है, और वहाँ पे स्टॉक अभी उसके ऊपर ट्रेड कर रहा है। तो अभी ये चार्ट अभी भी ये नेगेटिव में नहीं है, पॉजिटिव ही है स्टॉक को, ऐसा आप मान सकते हैं वनडे चार्ट पर। इसके हम अभी टारगेट और स्टॉप लॉस लेंगे ऑप्शन चेन के साथ मिला के टेक्निकल के। और अभी हम पहले इसमें एक वीकली चार्ट देख लेते हैं और लॉन्ग टर्म के हिसाब से इसमें इन्वेस्टमेंट के नज़रिए से बात करेंगे। तो स्टॉक जब ये लिस्ट हुआ था 2016 में, तो ये स्टॉक लगभग 300 के आसपास लिस्टिंग हुई थी इसकी। फिर ये 500 के ऊपर जाके इसने एक अच्छा हाई लगाया था, फिर ये डाउन ट्रेंड में रहा। 2019 के बाद फिर से इसमें कुछ हाल देखने को मिला, और इसने अपना लाइफ टाइम हाई फिर से एक नया बनाया 500 कुछ रुपए का। फिर कोरोना के क्रैश में स्टॉक 250 के भी नीचे चला गया था, जहाँ से तेज़ रिकवरी देके ये फिर से लाइफ टाइम हाई इसने लगाया है। उसके बाद से इसमें हल्का सा करेक्शन आया है, वैसे स्टॉक अच्छे मोमेंटम में है। वनडे चार्ट पे भी अभी ये 200 डेमा के नीचे नहीं गया है। स्टॉक फंडामेंटली काफ़ी बढ़िया है। अगर आपको इसमें नया निवेश करना है तो ये एक अच्छे सपोर्ट के आसपास ही है लगभग, तो यहाँ पे आप निश्चित पैसा डाल सकते हैं। लेकिन मेरी रणनीति इसमें ये रहेगी कि आप इसमें स्टॉक में धीरे धीरे आराम से पैसा डालें। जब भी ये स्टॉक नीचे गिरावट में आपको मिले, आप वहाँ पे इसमें सपोर्ट पे लेके पैसा डाल सकते हैं। पिवट पॉइंट वनडे वीकली चार्ट पे और 200 डेमा इसका 410 के आसपास आता है। अगर मार्केट में कोई बहुत ही बड़ी गिरावट आती है, 1000-1500 पॉइंट या 2000 पॉइंट का भी करेक्शन आता है, क्योंकि मार्केट काफ़ी चल चुका है, उसमें करेक्शन ड्यू जरूर है। ये कब आएगा ये नहीं कह सकते, ये 4 महीने बाद भी आ सकता है, 6 महीने या 1 साल बाद भी आ सकता है, और होता है 1-2 महीने बाद ही आ जाए। तो वैसे में स्टॉक हर मार्केट में जब जोरदार जब बिकवाली होती है स्टॉक्स की, तो स्टॉक कुछ समय के लिए नीचे जरूर आते हैं तेज़ी से, उस समय पैनिक का वातावरण बनता है, वही सबसे अच्छा मौका होता है स्टॉक में पैसा डालने का। तो मैं ये नहीं कहता कि स्टॉक ये बहुत नीचे आ जाएगा, बहुत सस्ते में आपको मिल जाएगा, 100-200 रुपये में आ जाएगा, वहाँ आप डालिएगा, वो सिचुएशन अब नहीं दोबारा क्रिएट होगी। लेकिन अगर ये स्टॉक 50-60 रुपये नीचे आता है, 420, 30, 50 की रेंज में अगर ये फिर से आपको मिलता है, 460 पे तो ऑलरेडी है, अगर 50 रुपये भी नीचे आया तो जो 200 डेमा इसका वीकली चार्ट पे है तो 410 का है, अगर यहाँ पे आ जाता है तो आप इसको अगर यहाँ पे क्रेडिट करेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। और ऊपर में भी अगर जैसे मान लीजिए आप 1/3 निवेश या 50% निवेश यहाँ पे करते हैं, तो उसको अगर नीचे में एवरेज कर लेंगे तो बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवार्ड रेशियो हो जाएगा। और ऊपर में टारगेट आपका 1-2 साल में अगर आप नजरे रखेंगे तो स्टॉक मुझे लगता है 600-650 के लेवल आराम से दिखा सकता है। एक नया हाई पार करके स्टॉक ऊपर ट्रेड बहुत ही जल्दी ही करेगा। तो ये तो हुई लॉन्ग टर्म की बात। अब हम सीधे आते हैं ट्रेडिंग पे। तो ट्रेडिंग पे जैसा कि मैंने आपको बताया था, अभी स्टॉक 460 के आसपास ट्रेड कर रहा है। 455 पे इसका 200 डेमा है। RSI इसका भी निगेटिव या पॉजिटिव कुछ भी नहीं, न्यूट्रल मान सकते हैं। और MACD में अभी एक इसमें जो सिग्नल जनरेट हुआ था सेलिंग का, अभी ये पॉजिटिव में नहीं है। तो अभी हम आते हैं सीधे ऑप्शन चार्ट पे। ऑप्शन चार्ट में अगर आप देखेंगे तो सबसे बड़ा सपोर्ट जो बन के आ रहा है 197 का 420 पे है। और उसके बाद अगर आप देखें तो 179 का 450 पे है। तो 450, 420 ये दो बड़े सपोर्ट बन के आ रहे हैं पुट साइड में। और रेजिस्टेंस जो सबसे बड़ा है 810 का, ये आपका 500 के स्ट्राइक प्राइस पे है। तो हमें क्योंकि वहाँ पे 200 डेमा इसका है 455 के आसपास, तो हम इसमें थोड़ा सा दूर सेफ स्टॉप लॉस लेके चलेंगे। कई बार केवल स्टॉप लॉस हंटिंग के लिए 200 डेमा को नीचे लाते हैं स्टॉक को, फिर वहीं पे इंट्राडे में ही वो रिवर्स कर जाता है। तो आप अगर मान लीजिए स्टॉप लॉस छोटा लगाएंगे तो ट्रिगर हो जाएगा। तो इसमें हम थोड़ा सा स्टॉप लॉस सेफ थोड़ा सा दूर लेके चलेंगे, जो करीब बन के आएगा 440 का। तो 440 के स्टॉप लॉस से हम इस स्टॉक में ट्रेडिंग लेंगे। अभी 460 पे थोड़ा सा नीचे अगर 5-10 रुपये आता है वहाँ पे मिल जाता है तो और बेहतर रहेगा।
वरना इसको 2 टुकड़े में खरीद की रणनीति अपनाएंगे। 460-65 पे एक बार खरीदेंगे 50% आधा लगभग, और उसके बाद अगर ये नीचे मिलता है तो वहाँ पे इसको एवरेज कर लेंगे और 440 का स्टॉप लॉस रखेंगे। पहला टारगेट जो हमारा बन के आएगा, जो पहला रेजिस्टेंस इसमें 480 पे है 230 पॉइंट्स का, तो इसमें हम 480 का ही पहला टारगेट रख लेंगे। और दूसरा टारगेट हम रखेंगे 810 का, जहाँ पे ओपन इंटरेस्ट लगा हुआ है 500 के प्राइस पे, तो दूसरा हमारा ये 500 का टारगेट बन जाएगा। अगर इस वक्त 500 के ऊपर जाता है तो ये पॉजिटिव मोमेंटम में दोबारा से आ जाएगा अपने 20 डेमा के ऊपर क्लोजिंग अगर देता है और यहाँ पर सस्टेन करता है, फिर इस स्टॉक में 525-30 के भी लेवल ये खुल जाएंगे, जो कि तीसरा टारगेट बन जाएगा। लेकिन इसमें कंडीशन ये है कि ये स्टॉक 500 के ऊपर सस्टेन करना चाहिए कुछ समय, फिर आप स्टॉप लॉस को ट्रेल करके 480 पे ले आएंगे और 530 या 25 के टारगेट के लिए आप इसको प्ले कर सकते हैं। तो ये तो मेरी इसमें राय रही स्टॉक में ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट दोनों नज़रिए से। बाकी मार्केट में इसमें सावधानी से काम करिए, क्योंकि मार्केट बहुत हाईस पे, अगर मार्केट में शार्प करेक्शन आता है और आपने अपना रिस्क मैनेजमेंट नहीं किया ठीक से तो आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है। किस स्टॉक में निवेश करना है वो भी सोच समझ के करिए, और ट्रेडिंग में स्टॉप लॉस अपना सही से मेंटेन करके रखिए। मार्केट में जब इतना हाईस पे होता है तो किसी भी समय मार्केट में अचानक से शार्प फॉल आ सकता है। अगर आप रिस्क मैनेजमेंट ठीक से नहीं करेंगे तो आपको काफ़ी हैवी लॉस हो सकता है। तो इन्हीं सब बातों के साथ ये वीडियो मैं समाप्त करता हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।